नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जहां एक और पूरे देश में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं इसी के चलते मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी व भानपुरा तहसील में गांव हरिपुरा में भी मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। जहां एक और पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा हुआ है, तो वहीं उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद भी है। पिपलिया मंडी के फाटक मोहल्ला और भानपुरा तहसील के ग्राम हरिपुरा में रहने वाले कुम्हार परिवार का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है और वे अभी रोजाना करीब 400 से 500 दीपक बना रहे हैं। वहीं इस काम में बड़ों के साथ घर के बच्चे भी हाथ बंटाते नजर आ रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर बर्तनों को आकार दे रही हैं। वहीं ग्राम हरिपुरा के श्याम प्रजापति की माने तो उनका कहना है कि दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। 1 से 2 महीने चलने वाले इस काम में अब उनके रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ता है। उनका मानना है कि आजकल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लाइटें, दीपक और डेकोरेशन के दूसरे कई आइटम आ गए हैं। इस वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं न्यूज प्रवक्ता चैनल व अन्य चैनलों के माध्यम से उन्होंने जनता से अपील की है कि दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक घर में जलाएं, ताकि परंपरा बनी रहे। नहीं तो आने वाले समय में ये मिट्टी के दीपक सभी लोग भूल जाएंगे और सदियों की परंपरा खत्म हो जाएगी। अभी दीपावली का समय है। जी हाँ। तो दीपावली के समय पर आप लोगों की हम देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारी चल रही है। जी। तो किस प्रकार की क्या तैयारी कर रहे हैं? ये हम बर्तन बना रहे हैं, कलश बना रहे हैं, दीपक भी बना रहे हैं। हमको करीब करीब 1 माह हो गए इसमें बनाते बनाते, और भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या क्या आप अभी बनाते हैं इसके? हम दीपक बनाते हैं, कलश बनाते हैं, बिजोरा बनाते हैं, दीपावली है, मटकी बनाते हैं, जो भी आप इसमें सभी कुछ तो कुल मिला के सब चीज़ें आप तैयार हाँ, करके हाँ, इसको हाँ, मार्केट में लेके हाँ। जाते हैं। तो आपको उसका क्या मुनाफा मिलता है भी, मतलब थोड़ा है कम मिलता है मुनाफा, जो भरपूर हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। शासन की तरफ से आपको कोई मांग है साहब, हमारी मांग है। हमको न तो मकान मिला, हमारे यहाँ आते आते सब कुछ लुप्त हो गया। हमको पंचायत ने अच्छा हमको ये हमारे चाक की भी ज़रूरत है, हमने वो भी फार्म भर रखा, वो भी नहीं मिला साहब हमको। वो हमने साल भर हो गए कई, वो अभी तक नहीं मिला हमको। हमको बहुत परेशानी, पत्थर का चाक घुमाने में बहुत परेशानी आती है। क्या अब हमसे नहीं बन पाता है पत्थर का चाक से, इसलिए हमारी मांग है कि हमको शासन की ओर से चाक भी मिलना चाहिए, अच्छा मशीन भी मिलना चाहिए मिट्टी बनाने की वगैरह की कई। तो अगर शासन हमारी मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम आपका? देवीलाल जी प्रजापति। कितने समय से आप ये कार्य करते आ रहे हैं? हमारे पिताजी भी करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कई। हमको कम से कम 40, 45, 50 साल तो हमको भी हो गए कार्य करते करते। हमारे पुश्तैनी काम है आपका? है, पुश्तैनी काम है। हाँ हमारा निजी काम है साहब ये। क्या दीपावली को लेकर किस प्रकार की आपकी मिट्टी के बर्तन बनाने की तैयारी चल रही है? एक तो दीपक बना रहे हैं, कलश भी बना रहे हैं, और वो जो भी दीपावली में उपयोग आते हैं वो बना रहे हैं सब, और के मिट्टी के बर्तन। जैसे अभी जिला कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किए गए मिट्टी के बर्तन बनाने से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया। जी जी जी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रशासन से क्या चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए? भाई प्रशासन से यही चाहते हैं हम कि हमें इलेक्ट्रिक चाक की सुविधा हो, मिट्टी का कोई टैक्स नहीं लगे। मिट्टी के लिए भी हमें बहुत मजबूर होना पड़ता है लोगों से, मतलब बड़ी मुश्किल से उनसे अनुरोध करके उनकी जगह से मिट्टी लाना पड़ता है। मिट्टी के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, मिट्टी की जगह भी मिलना चाहिए। जो मिट्टी आप लाते हो पर ट्राली कितने रुपए का आपके खर्चा पड़ता है? लगभग 5,000 का तो बैठ ही जाता है। गौर बाजार में किराने की दुकान से संदिग्ध मात्रा में बेसन में कुछ कमी पाए जाने पर राजकीय खाद्य रेशन आदेश में जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। दीपावली के अवसर पर खाद्य रसावसर पर प्रशासन विभाग की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। जागरूक करके लोगों को बताना है कि खाद्य पदार्थ सूत सहित ताज़ा कैसे किया जाए।
ये पूरा मामला गौर थाना क्षेत्र के गौर बाजार का है। प्रथम दृष्टया जो है दुकान को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर संदिग्ध संस्था में बेसन पाया गया है, उसका नमूना करके राजकीय खाद्य विश्लेषक लखनऊ को जांच हेतु दिया है। ये दीपावली का त्यौहार है, इसके मद्देनज़र खास सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग जो है एक अभियान चला रहा है। इसमें जागरूकता भी है, लोगों को बताना है कि खाद्य पदार्थ शुद्ध और सही और ताज़ा कैसे खरीदें। फूड विभाग सिर्फ दीपावली के त्यौहार में और होली के त्यौहार में ही क्यों छापा मारता है? अन्य दिनों में विभाग क्या करता है? नहीं, मेरे यहाँ खास सुरक्षा अधिकारी आते रहते हैं। यहाँ पर खास सुरक्षा अधिकारी वाहन प्रताप सिंह आते रहते हैं, उनका नियमित निरीक्षण चलता रहता है। ये विशेष अभियान में हम भी आते हैं, कार्रवाई होती है। अभी और कहीं छापा मारना है या नहीं? अभी जाना है, से नमूने लिए गए हैं काफ़ी जगह से, भानपुर से लिए गए हैं और मानिकचंद से लिए गए हैं, मीडिया से लिए गए हैं, तो उसको सिलवाएं, फिर अगली होगी इसमें कार्रवाई चलती है। ठीक। मैथन के दामोदर वैली प्रोजेक्ट के रामानुज भवन में परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनका जन्मदिन मनाया गया। वहीं पटेल जी के जन्मदिन पर सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक शपथ ली। उन्होंने कहा कि मैं सत्य निष्ठा शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। इसी के साथ सभी ने जन्मदिन के कार्यक्रम को सफल बनाया। सब देशवासी देश के प्रति समर्पित प्राण हैं। आज जो श्रद्धा निवेदन है सरदार जी वल्लभ भाई पटेल की शुभ जन्मदिन पर, इसमें यही सबके सामने आ गया है जो हम लोग सब देश के प्रति निवेदित प्राण हैं, देश का सिक्योरिटी सेफ्टी के प्रति। सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हजारों किलोमीटर से चलकर यहां आया हूं। केवल आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूं कि ये हिंदुस्तान मुल्क हमारा है और हिंदुस्तान मुल्क में अपने मुसलमान भाइयों को एकजुट होने की सलाह देने आया हूं। इस दीवाने ओवैसी की चंद बातों पर ध्यान दो। हमारे मुल्क को गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए 75 साल हो चुके हैं, पर अभी भी मुसलमान गुलामी की जंजीरों में ही फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में सभी जातियों के अपने लीडर हैं, अपनी बिरादरियों की अपनी सरकार है। पर मैं आप मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपनी कौम का कोई लीडर है? आज तक सत्ता में क्यों नहीं आया? आपके वोट हमेशा गलत जगह ही बेकार हुए हैं, इसलिए आज तक आप लोगों का शोषण ही हुआ है। अब आप मुसलमान भाइयों को अब आप मुसलमान भाई समझ जाओ कि ये राजनीति के दांव पेंच, अगर आप सभी अब भी एक होकर अपनी कौम के लीडर को नहीं चुनेंगे तो आप लोगों पर हमेशा ये CAA बिल जैसे नियम जबरदस्ती थोप दिए जाएंगे। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी आपको भरोसा दिलाता हूं कि अब आप एक होकर मुझको वोट दीजिए। वोट ही एकमात्र रास्ता है हिंदुस्तान मुल्क के अंदर अपनी मुस्लिम ताकत दिखाने का। आप केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस केवल 20 MLA जिताने का काम करें, मैं उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम के सभी हक दिलाने का काम करूंगा। कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हो गई कि सावरकर गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। आप कैसा करेंगे जो गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर, उसका नाम कैसे रखेंगे? चलिए। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के उसमें नमाज पढ़ने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी सड़क पर, हाईवे पर। देखिए पूरे देश में, गुड़गांव में, खास तौर से गुड़गांव में पुलिस दे रही है परमिशन। बीजेपी के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं गुड़गांव में। चलिए। तिलोई विधानसभा 178 के समाज सेवी कदावर नेता भावी प्रत्याशी मेहताब खान ने अपना वादा पूरा किया। अपने संघर्ष के लिए, गरीबों की मदद के लिए लड़ने वाले मेहताब खान आए दिन विपक्षियों के दिल पर आरा बनकर चलते हैं, क्योंकि मेहताब खान
क्योंकि मेहताब खान हमेशा गरीब मजलूम की आवाज़ बने हैं और अपनी मेहनत की कमाई से सर्दियों के मौसम में 4000 कंबल वितरण करते हैं, गर्मियों में नल वितरण करते हैं। जो भी हो सका मेहताब खान लोगों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में तिलोई विधानसभा में बारिश होने के कारण कच्ची दीवार गिर गई थी, जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई थी। मेहताब खान ने वहां पहुंचकर करीब 50,000 देने का वादा किया और उसी वादे को निभाते हुए अब्बू हाशमी के हाथों से चेक उस परिवार को देकर अपना वादा भी पूरा किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।